हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पर आधारित जो हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें अभी हम निबंध के प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और केवल निबंध के प्रश्न अभी लेकर आ रही हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी का ऐसा कौन से निबंधकार है? हिंदी के ऐसे कौन से निबंधकार हैं जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? हिंदी के ऐसे कौन से निबंधकार हैं जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो गोविंद नारायण मिश्र। ठीक है, गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार थे जिनके ध्यान में लिखते समय कौन रहते थे? बाण और दंडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई जी की रचना है। हरिशंकर परसाई जी एक प्रमुख व्यंग्यकार है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की ताबीज़, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि। पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की ताबीज़, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो हरिशंकर परसाई जी की है। अगला है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो ये एक निबंध विधा की रचना है। भोला राम का जीव के रचयिता रहते हैं हरिशंकर परसाई जी। आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण, यहाँ पे साधारणीकरण हो जाएगा। ठीक है, साधारणीकरण के विषय में यह कथन किनका है? व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। साधारणीकरण की अवधारणा किसने दिया था सर्वप्रथम? तो भट्टनायक ने दिया था। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने दिया था। तथा आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी आदि ने साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की थी। फिर से एक बार बोल रही हूँ, आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी इत्यादि ने साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की थी। और सर्वप्रथम किसने दी? तो भट्टनायक ने। अगला है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यह कथन किस रचनाकार का है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन विकलांग श्रद्धा का दौर नामक निबंध से लिया गया है, जिसके रचयिता रहते हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है यह कथन, जिसके रचयिता कौन रहे? तो हरिशंकर परसाई जी। अगला है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध से लिया गया है। यह कथन भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध से लिया गया है। यह किनका निबंध है? तो भारतेंदु जी का निबंध है। यह भारतेंदु जी का निबंध है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन रहे? तो इन पंक्तियों के लेखक रहे बाल मुकुंद गुप्त जी। इन पंक्तियों के लेखक रहते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी।
और यह पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं? तो शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, यह पंक्तियाँ बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना से उद्धृत है। इन्होंने बालमुकुंद गुप्त जी ने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन सन 1899 में 99 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। बालमुकुंद गुप्त जी ने भारत मित्र पत्रिका का संपादन सन 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? लंका की एक रात के निबंधकार रहे कुबेरनाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार रहे कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय को रसधर्मा ललित निबंधकार भी कहा जाता है। कुबेरनाथ राय को रसधर्मा ललित निबंधकार भी कहा जाता है। इनके कुछ अन्य निबंध संग्रह है, जैसे प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, वाणी का क्षीर सागर। प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, वाणी का क्षीर सागर, ये सभी रचनाएं कुबेरनाथ राय जी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? तो खरगोश के सींग, यहाँ पे की जगह पे की हो जाएगा। ठीक है, खरगोश के सींग, कहानी अनकहानी, पश्यंती, ठेले पर हिमालय। तो निम्न निबंध संग्रहों में से कौन सा निबंध संग्रह धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया नहीं है? तो खरगोश के सींग, ये धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है। खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? निम्न में से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? तो चाबुक जो निबंध है, यह बाबू गुलाब राय का निबंध नहीं है, बल्कि यह निराला जी का निबंध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह निबंध है। जीवन पशु मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर, ये जो सभी है यहाँ पे, ये रचनाएं किनकी है? तो गुलाब राय जी की है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये प्रकार प्रभाकर ना होकर के क्या हो जाएगा? तो प्रबंध प्रभाकर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रबंध प्रभाकर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा? ये सभी रचनाएं जो है यहाँ पे, ये सभी किनकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। ठीक है, इनका जो प्रथम निबंध संग्रह है वह है अशोक की फूल। अशोक की फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को क्या कहा है? तो व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। प्रश्न आ सकता है कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक रहे रामविलास शर्मा जी। ठीक है, रामविलास शर्मा जी की अन्य कुछ प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं, जैसे आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, भारतीय साहित्य की भूमिका। आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, भारतीय साहित्य की भूमिका, ये सभी किनकी रचनाएं हैं? तो रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारेसी मोही कुंठाओं, कछुआ धर्म, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो ये सभी रचनाएं हैं गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। परंतु अनुप्रास का अन्वेषण इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो द्विवेदी युगीन निबंधकार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। इस निबंध के रचयिता रहे जगन्नाथ प्रसाद। ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी।
जो कि द्विवेदी युगीन निबंधकार रहे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, इस निबंध के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहते हैं? तो श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा नामक ग्रंथ के रचयिता रहे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह कौन सा है? निम्न में से कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है कामधेनु और आगम की नाव। कामधेनु और आगम की नाव कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध संग्रह है। बेहया का जंगल बेहया का जंगल निबंध के रचयिता रहते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। बेहया का जंगल निबंध के रचयिता रहते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, कृष्ण बिहारी मिश्र। वहीं दूसरी सतह नामक निबंध के रचयिता रहे शरद जोशी। दूसरी सतह निबंध के रचयिता रहे शरद जोशी। शरद जोशी। ठीक है, शरद जोशी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण पांडे सही है। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र सही है। जुलूस रुका है विवेकी राय सही है। गांव का मन की रचयिता रामदरस मिश्र नहीं है बल्कि विद्यानिवास मिश्र जी है। गांव का मन के रचयिता कौन रहते हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जी। विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर नहीं हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो होली है प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट। मेरी जन्मभूमि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। परंपरा बंधन नहीं विवेकी राय की रचना नहीं है बल्कि विद्यानिवास मिश्र जी की है। परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, परंपरा बंधन नहीं किनकी रचना है? तो विवेकी राय मिश्र जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है? तो इनमें से अध्यापक पूर्ण सिंह जी का निबंध है कन्यादान और सच्ची वीरता। कन्यादान और सच्ची वीरता ये अध्यापक पूर्ण सिंह जी का निबंध है। कन्यादान और सच्ची वीरता अध्यापक पूर्ण सिंह जी का निबंध है। आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये जो निबंध संग्रह इनका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो बकलम खुद। ठीक है, बकलम खुद इसका प्रकाशन वर्ष रहता है। बकलम खुद का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1951। रचयिता रहते हैं नामवर सिंह जी। रचयिता रहे नामवर सिंह जी। उसके बाद आलोक पर्व का प्रकाशन वर्ष रहा 1972। आलोक पर्व का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1972। इसके रचयिता रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद अस्मिता के लिए का प्रकाशन वर्ष रहा 1981। अस्मिता के लिए का प्रकाशन वर्ष रहा 1981। रचयिता रहे विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है, इसके बाद मन पवन की नौका का प्रकाशन वर्ष रहता है 1982। मन पवन की नौका का प्रकाशन वर्ष 1982। रचयिता रहे कुबेरनाथ राय जी। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? बकलम खुद, उसके बाद आलोक पर्व, उसके बाद अस्मिता के लिए मन पवन की नौका। बकलम खुद के रचनाकार नामवर सिंह जी। आलोक पर्व के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अस्मिता के लिए के रचयिता रहे विद्यानिवास मिश्र जी। मन पवन की नौका के रचयिता रहे कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते निबंध
हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कल्पलता नामक निबंध संग्रह में संकलित है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य नामक निबंध संग्रह किनका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है उपन्यास रहस्य निबंध। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया। उपन्यास रहस्य नामक निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वीकार किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही जाता है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या माना है अपने इस निबंध में कि सरस्वती पत्रिका में जब इसे प्रकाशित करवाया गया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय किसे जाता है? तो पश्चिमी देशों को ही जाता है, पश्चिमी देशों के लेखकों को ही जाता है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा है भगीरथ मिश्र की। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा है भगीरथ मिश्र की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो अज्ञे जी ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं, या फिर कहे तो उनके उपनाम रहे होंगे अज्ञे जी के। अज्ञे के कई उपनाम रहे। विश्वनाथ तिवारी उन्हें चिंतक रचनाकार मानते हैं। विश्वनाथ तिवारी उन्हें क्या मानते हैं? चिंतक रचनाकार मानते हैं। तो कृष्ण बलदेव वैद्य खूबसूरत नकाब पोश मानते हैं। विश्वनाथ तिवारी उन्हें क्या मानते हैं? चिंतक रचनाकार मानते हैं। एक है कृष्ण बलदेव वैद्य, इन्होंने अज्ञे को खूबसूरत नकाब पोश माना है। खूबसूरत, ठीक है, खूबसूरत नकाब पोश माना है। खूबसूरत नकाब पोश माना है अज्ञे को। किसने? तो कृष्ण बलदेव वैद्य ने। इनके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे अज्ञे के कुछ अन्य उपनाम भी है, जैसे श्रीवत्स, एक तो रहा कुट्टी चातन, दूसरा श्रीवत्स। इसके अलावा गजानन पंडित, ठीक है, गजानन पंडित, डॉक्टर अब्दुल लतीफ, ये अज्ञे के कुछ अन्य उपनाम रहे। इसके अलावा इन्हें समाजद्रोही नंबर 1 भी कहा जाता है, समाजद्रोही नंबर 1। अगला प्रश्न, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर क्या है? तो एक व्यंग्य है। रचयिता रहते हैं हरिशंकर परसाई जी। इस रचना पर इन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना पर इन्हें सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी विकलांग श्रद्धा का दौर एक व्यंग्य विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहते हैं हरिशंकर परसाई जी। इस रचना पर हरिशंकर परसाई जी को सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो विकलांग श्रद्धा का दौर नामक व्यंग्यात्मक निबंध पर। कब? तो 1982 ईस्वी में। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन से रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? निम्न में से कौन से रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज़ के रचयिता कौन रहते हैं? तो हरिशंकर परसाई जी, न कि श्रीलाल शुक्ल। कौन रहते हैं सदाचार के ताबीज़ के रचयिता? तो हरिशंकर परसाई जी। आगे बढ़ेंगे, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के रचयिता कौन रहे? तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के रचयिता रहते हैं हरिशंकर परसाई जी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1986 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन रहे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? निम्न में से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं?
तो चितवन की छाह तुम चंदन हम पानी, ये जो दोनों निबंध संग्रह है ये किनका है? तो विद्यानिवास मिश्र जी का है, चितवन की छाह तुम चंदन हम पानी। जबकि गवई गंध के रचयिता रहते हैं, गवई गंध के रचयिता कौन रहे? तो विवेकी राय। गवई गंध के रचयिता रहे विवेकी राय। वही निषाद बांसुरी के रचयिता रहते हैं कुबेरनाथ राय। निषाद बांसुरी के रचयिता कौन रहे? तो कुबेरनाथ राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? निम्न में से विषाद योग नामक निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। यह कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विषाद योग कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध संग्रह, जबकि कल्पलता, आलोक पर्व, कुटज ये सभी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम क्या हो जाएगा? निबंध के विकास का सही सोपान क्रम इनमें से क्या हो जाएगा? तो भारतेंदु युग, ठीक है, इसके बाद द्विवेदी युग, दूसरे नंबर पे द्विवेदी युग, तीसरे नंबर पर शुक्ल युग, उसके बाद शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये आपका सही सोपान हो जाए क्रम हो जाएगा निबंध के विकास का। निम्न में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग का नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग का नहीं है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन निबंधकार रहे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन निबंधकार रहे। भारतेंदु युगीन निबंधकार रहे बालकृष्ण भट्ट जी। आगे बढ़ते हैं। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो यह एक व्यंग्य विधा की रचना है। यह एक व्यंग्य विधा की रचना है, जिसके रचयिता कौन रहते हैं? तो हरिशंकर परसाई जी। आवारा भीड़ के खतरे नामक व्यंग्यात्मक निबंध के रचयिता रहे हरिशंकर परसाई जी। अंतिम प्रश्न है आज का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है? तो पार्श्विक प्रवृत्ति कहेंगे। पशु की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा देता है। नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? तो पशु का या फिर कहे तो पशुओं का प्रतीक है, कह सकते हैं। पार्श्विक प्रवृत्ति है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, और हर रात 8 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो सीरीज़ चल रही है उसके एक वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप ज़रूर देखें। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। किसी प्रश्न में कोई भी अगर दिक्कत हो रही है या फिर किसी प्रश्न के उत्तर में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।